देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ईंधन का कम इस्तेमाल करें। अभी हमारे साथ मौजूद हैं दीघा विधानसभा के विधायक संजीव चौरसिया जी। उनसे हम साफ तौर पर बात करें। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी है और यहाँ खुद विधायक जी मौजूद हैं। उनसे अब हम बातचीत करेंगे कि आज यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ जनता का हुजूम भी है। सीधे तौर पर जुड़ते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ईंधन की कम खपत करें। कैसे देख रहे हैं सर? जागरूकता अभियान दीघा विधानसभा की तरफ से हम लोग आगे बढ़ाने का काम किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है कि पेट्रोल और डीजल का खपत न्यूनतम करने का काम हो, पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चल पाए। तो आज जितने वाहन हैं वो इलेक्ट्रिक वाहन है और साइकिल है, वो लेके जनता के बीच में एक संदेश देने का भी काम कर रहे हैं। और सबसे आग्रह भी कर रहे हैं कि पेट्रोल और गैस बचाएं, राष्ट्र हित में आगे आए। साथ ही साथ ये देश हित की बात खुद से करे शुरुआत। स्वदेशी अपनाए, देश बचाए। हम सब देश से करते हैं प्यार, हर फर्ज निभाने को हैं तैयार। इन स्लोगनों के साथ, नारों के साथ जनता के बीच में एक जागरूकता अभियान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आपके माध्यम से सर्व सामान्य सबसे आग्रह करते हैं कि देश हित के लिए पेट्रोल और डीजल की बचत जरूर करें और कम से कम जो तेल के अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ के हैं उनके भी न्यूनतम उपयोग करें, ताकि राष्ट्र जिस स्थिति में आने की जो कल्पना हम लोग कर रहे हैं उसको ठीक तरीके से सुदृढ़ भाव से आर्थिक तंत्र के मजबूती के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक को आगे आना चाहिए। देखिए, काफिलों में गाड़ियों की संख्या भी कम कर दी गई है। और आज की बात करें तो आज खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपने कार्यालय पैदल पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर उसके लिए अभिवादन भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी को अभिवादन है। इसलिए आज जितनी गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी को प्रोत्साहन भी देने के लिए, और आपको ध्यान में होगा कि जिस प्रकार से बिहार के सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में महिलाओं के लिए, 4 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर के लिए सब प्रकार से जो प्रोत्साहन राशि भी देने की बात की है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और अभिवादन भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से विधायक जी का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भी ईंधन का कम इस्तेमाल करें। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करें। क्या कहना चाहेंगे सर? प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम लोग देश राष्ट्र हित में हम लोग जो है पेट्रोल डीजल का जो खपत जो वाली गाड़ी है वो सब बंद कर दिए। हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी से और साइकिल से चल रहे हैं। क्या लगता है कि एक तरफ अब जो काफिलों में जो गाड़ियां हैं मंत्री विधायक, वो भी अब धीरे धीरे कम कर दी जा रही है, तो उससे कितना मतलब फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ेगा। उनको देखा देखी जो है ना, सब जो लोग है अपना राष्ट्र हित में पेट्रोल डीजल बचाएंगे और भी ईंधन का जो भी आती है उसको बचत करेंगे। हम आपको आगे की तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी है, साथ ही साथ साइकिल भी यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि जागरूकता अभियान यहाँ पे जागरूकता अभियान किया जा रहा है कि लोगों के बीच में एक संदेश दिया जा रहा है कि कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करें। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे और लोगों के बीच में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक महिला भी है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। अभी मैम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, ईंधन कम खपत करने की बात कही जा रही है, कैसे देख रही है? अभी का जो माहौल है उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है। इलेक्ट्रिक वाहन हो चाहे साइकिल हो, ये रिक्शा, जितना भी कम से कम पेट्रोल का खर्चा हो। तो मोदी जी तो बोले ही है कि डॉलर ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए तो हम लोग करेंगे ही। जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं, जनता से अनुरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है जनता समर्थन कर रही है? क्यों नहीं, बिल्कुल समर्थन कर रही है, क्योंकि मोदी जी हैं। मोदी जी का नाम पर तो सब कोई समर्थन करेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? पूरे विश्व में तेल संकट को देखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने देश की जनता को आह्वान किया है कि पेट्रोलियम पदार्थ का कम से कम इस्तेमाल करें और देश में आए हुए आर्थिक संकट से अपने को बचावें।
इसलिए यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और मोदी जी के आह्वान पर निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सफल होगा, हम लोग को ऐसा उम्मीद है। साफ तौर पर हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहिए कितनी तादाद में यहाँ पे जो जनता है, दीघा विधानसभा की जनता यहाँ पे मौजूद है और ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। और कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है और कहा, जी क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से हम लोगों ने नोटबंदी में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का साथ दिया है, कोविड की लड़ाई को जीते हैं, इस आर्थिक मुद्दे पर वैश्विक संकट जो है उसमें हम सभी युवाओं और बुजुर्गों और हर राष्ट्रभक्त का यह संदेश है उसको नरेंद्र मोदी जी का कि आइए और राष्ट्र हित में राष्ट्र प्रथम बनाते हुए हम इस लड़ाई को लड़ें और वैश्विक संकट से अपने देश को आर्थिक रूप से, इस वैश्विक संकट में भी देश को आर्थिक रूप से मजबूत रखें। धन्यवाद। तो देखिए अभी आपने सुना कि जो विधायक जी हैं संजीव चौरसिया जी, उन्होंने भी आह्वान किया है लोगों से और अनुरोध किया है कि कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करें। वहीं जो यहाँ पे दीघा विधानसभा की जनता है उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि अगर जिस तरह से भी वैश्विक संकट देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की समर्थन में रहने की जरूरत है और जो प्रधानमंत्री जैसे कह रहे हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। या 24 बिहार में अपने राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।